जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम आपकी नवनीत हिंदी से खंड मैंने आपको बताया था 3 खंडों में है हिंदी। तो पहला खंड पद्य है, दूसरा गद्य है। तो हम गद्य खंड से व्याख्यान लेंगे आज, जो भाषण है स्वामी विवेकानंद जी का। तो ये रहा स्वामी विवेकानंद जी का शिकागो का भाषण है, व्याख्यान के अंतर्गत आया है फर्स्ट में ये। उससे पहले हम लेखक परिचय करवा रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी से, तो उनका परिचय जान लेते हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे व्याख्यान। आप स्वामी विवेकानंद जी के जीवन परिचय को पूर्व कक्षाओं में बहुत अच्छी से पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं और कई बार ये करवा चुके हैं। उसके बावजूद आपको रिवीजन करवा देते हैं इस पाठ के माध्यम से। उच्च कोटि के दार्शनिक व विचारक, विलक्षण प्रतिभा के धनी स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी सन 1863 में कलकत्ता में हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ एवं माता जी का नाम भुवनेश्वरी देवी था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र था। नरेंद्र बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे तथा बड़े ही मनोयोग से पठन पाठन करते थे। उन्होंने बाल्यकाल से ही, छोटी अवस्था में ही रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों के अनेक प्रसंग कंठस्थ कर लिए थे। उन्हें मुखाग्र याद थे महाभारत और रामायण के और भी अन्य ग्रंथों के अनेक प्रसंग उनको ऐसे मुखाग्र याद थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। प्रवेशिका जब विद्यालय में ली, उसके 2 वर्ष के पाठ्यक्रम को घोर परिश्रम से 1 वर्ष में ही उन्होंने पूरा कर लिया। स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त करके उत्तीर्ण हुए। तत्पश्चात वह मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट जाने लगे। अपनी वक्तव्य क्षमता के कारण संसार भर में दाग जमाने वाले स्वामी विवेकानंद का वक्तव्य गुण किशोर अवस्था से ही दिखाई देने लगा था। रामकृष्ण परमहंस का नरेंद्र पर काफी प्रभाव पड़ा। सर्वप्रथम वे स्वामी विवेकानंद को मिशन का सभापति बना दिया गया। उनका मानना था, जब लोहा गर्म हो तभी उस पर चोट करनी चाहिए। सुस्ती की कोई जरूरत नहीं है। ईर्ष्या और अहंकार को सदा के लिए गंगों में डुबो दो। कार्यक्षेत्र में महाशक्ति के साथ आ जाओ। काम काम काम, बस यही मूल मंत्र है। विषम परिस्थितियों में अमेरिका जाकर विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की धर्म ध्वजा फैलाने वाले सुंदर बलिष्ठ नरेंद्र ने अपना तन मन धन सब कुछ भारत के गौरव के लिए बलिदान कर दिया। उनके मन, वाणी और कर्म में कहीं विरोध भाव नहीं है। वे भारत के गौरव है। यह परिचय लेखक ने दिया है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। अब हम व्याख्यान शुरू करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी का चिंतन भारतीय जीवन तत्वों के सारभूत को प्रस्तुत करने वाला है। उनके चिंतन की प्रासंगिकता इस समय इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है कि वे हमारी आज की जिज्ञासाओं का समीचीन समाधान प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत पाठ उनके 2 व्याख्यानों का समावेत रूप है। उन्होंने शिकागो के सुप्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में ये व्याख्यान दिए थे, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। वे सांप्रदायिकता, हठ धर्मिता और विभत्स धर्मांता का विरोध करते थे। उन्होंने एक ऐसे ही सुखद भविष्य के प्रति अपनी आशावादिता को प्रकट किया, जिसमें मनुष्य की पारंपरिक कटुताओं से मुक्त होकर यह संसार एक समुन्नत मानवीय चेतना से परिपूर्ण रहे। वे यह भी मानते थे कि प्रत्येक धर्म प्रकृति के अनुसार ही अपना विकास करे और अपने वैशिष्ट की रक्षा भी करता रहे। धर्मों को एक दूसरे धर्म के समभाग को आत्मसात करके अपनी मानवीय
आधार का विकास करना चाहिए। उनकी दृष्टि में ईसाई धर्म को हिंदू या बौद्ध नहीं हो जाना चाहिए और नहीं हिंदू अथवा बौद्ध को ईसाई। ये व्याख्यान विवेकानंद जी के हृदय की अदम्यता और उदारता को व्यक्त करने वाले हैं, जो अब हम आगे पढ़ेंगे। करता अब ये पहला भाषण है उनका, जो कि शिकागो के धर्म सम्मेलन में 11 सितंबर 1893 ईस्वी में उन्होंने कहा था। उन्हीं के शब्द हैं ये, हम सुनेंगे, पढ़ेंगे। तो महसूस तो ऐसा ही हो रहा है कि हम वहीं पर बैठे हैं। कभी कभी पढ़ते पढ़ते ऐसा भी हो जाता है, खो जाते हैं। तो आज हमें लग रहा है कि स्वामी विवेकानंद जी खुद बोल रहे हैं, क्योंकि ये उन्हीं के शब्द हैं। आप महसूस कीजिए और समझिए उस बात को। अमेरिका वासियों, भाइयों तथा बहनों, आपने जिस सौहार्द और स्नेह के साथ हम लोगों का स्वागत किया है, उसके प्रति आभार प्रकट करने के निमित्त खड़े होते समय मेरा हृदय अवर्णीय हर्ष से पूर्ण हो रहा है। संसार में सन्यासियों की सबसे प्राचीन परंपरा की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धर्मों की माता की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ और सभी संप्रदायों एवं मतों को कोटि कोटि हिंदुओं की ओर से धन्यवाद देता हूँ। यह शब्द विवेकानंद जी के हैं। आगे पढ़िए। मैं इस मंच पर बोलने वाले उन कतिपय वक्ताओं के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने प्राची के प्रतिनिधियों का उल्लेख करते समय आपको यह बतलाया है कि सुदूर देशों के ये लोग सहिष्णुता का भाव विविध देशों में प्रसारित करने के गौरव का दावा कर सकते हैं। मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने का गर्व अनुभव करता हूँ जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सार्वभौम स्वीकृति दोनों ही की शिक्षा दी है। हम लोग सब धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, वरन समस्त धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार भी करते हैं। मुझे एक ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों को और देशों के उत्पीड़ितों को, देश के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया। मुझे आपको यह बतलाते हुए बड़ा गर्व होता है कि हमने अपने वक्ष में यहूदियों के विशुद्धतम अवशिष्ट अंश को स्थान भी दिया है, जिन्होंने दक्षिण भारत में आकर उसी वर्ष शरण ली थी जिस वर्ष उसका पवित्र मंदिर रोमन जाति के अत्याचार से धूल में मिला दिया गया था। ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व का अनुभव करता हूँ जिसने महान जरथुस्त्र जाति के अवशिष्ट अंश को शरण दी। मैं उसका पालन वह अब तक कर रहा है। भाइयों, मैं आप लोगों को एक स्रोत की कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ जिसकी आवृत्ति मैं अपने बचपन से कर रहा हूँ और जिसकी आवृत्ति प्रतिदिन लाखों मनुष्य किया करते हैं। रुचि नाम वे चित्र या दृश्य जुकु टिल नाना पथ जुसाम नड़ा में को गम्य मसी पैसा समर्पणयु। जैसे विभिन्न नदियां भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार हे प्रभु भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्ते से जाने वाले लोग अंत में मुझसे आकर मिल ही जाते हैं। यह सभा जो अभी तक आयोजित सर्वश्रेष्ठ पवित्र सम्मेलनों में से एक है, स्वतः ही गीता के इस अद्भुत उपदेश का प्रतिपादन एवं जगत के प्रति उनकी घोषणा है।
ये यथा मा प्रदमते तांसथेव भजाम्यहम मम वत्तमार्नुर्जर वर्तते मनुष्याः पार्थ सर्वर्थशः। जो कोई मेरी ओर आता है, चाहे किसी भी प्रकार से मैं उनको प्राप्त कर लेता हूँ और भिन्न भिन्न मार्ग के द्वारा प्रयत्न करते हुए अंत में मेरी ओर ही आते हैं। सांप्रदायिकता, हठधर्मिता और उनकी विभत्स वंशधर धर्मांतता इस सुंदर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज्य कर चुकी है तथा इस पृथ्वी को हिंसा से भरती रही है। उसको बारंबार मानवता के रक्त से नहलाती है, सभ्यता को विध्वंस करती है और पूरे देशों को निराशा के तर्क में डालती है। यदि यह विभत्स दानवी न होती तो मानव समाज आज की अवस्था से कहीं अधिक उन्नत होता, पर अब उसका समय आ गया है और मैं आंतरिक रूप से आशा करता हूँ कि आज सुबह जब सभा के सम्मान में जो घंटा ध्वनि हुई, वह समस्त धर्मांता का तलवार या लेखनी के द्वारा होने वाली उत्पीड़नों तथा एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले मानवों की पारंपरिक कटुताओं का मृत्यु निदान सिद्ध हुआ है। यह शब्द स्वामी विवेकानंद जी के भाषण के दौरान थे, शिकागो में जब उन्होंने भाषण दिया। ये उन्हीं के शब्द थे जो यहाँ लेखक के माध्यम से लिखे गए हैं। अब भाषण 2 पढ़ेंगे। व्याख्यान के माध्यम से हमने पढ़ा, आपने उनके शब्दों को सुना भी है। आप उनके शब्दों को लिखित रूप में अपनी पुस्तक में देखिए, समझिए और प्रयास कीजिए इन पर अमल करने की। आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा, ये भाषण ना, जब आप अपने हृदय से इसको पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आप करेंगे। माता पिता का कहना मानिए, परिवार से प्यार कीजिए। परिवार जैसा समाज में, देश में कोई नहीं। जय हिंद, जय भारत।